हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप सबने मटर पनीर तो कई तरीके से बनाए होंगे और खाए होंगे, लेकिन आज मैं जो तरीके से बनाने जा रही हूँ शायद आपने कभी भी नहीं बनाए होंगे। ना तो आपने ढाबा या तो रेस्टोरेंट में खाए होंगे या तो देखे होंगे। इस तरह से बना हुआ मटर पनीर खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए बनाना शुरू कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट जरूर कर दीजिएगा। मटर पनीर बनाने के लिए हमने यहाँ 1 कप हरा मटर लिया है और इनको हमने अच्छे से धो लिया है। अब इसको हम एक जार में डाल देंगे और मुट्ठी भर डालेंगे धनिया। धनिया डालने से बहुत ही बढ़िया खुशबू भी आती है और कलर भी एकदम हरा हरा होते है। तो चलिए इनको पीस लेते हैं। और देख सकते हैं हमने इनको अच्छी तरह से पीस लिया है इस तरह से। अब इनको हम एक बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। और इनको पीसने के लिए सिर्फ हमने 1 टीस्पून ही पानी डाला है। आप जितना हो सके इसमें पानी कम ही डालिए। लीजिए, हमने पूरी मटर को बाउल में डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक और यहाँ हमने आधा कप बेसन लिया है। और इसको थोड़ा थोड़ा डाल के एक डो लगाएंगे। और डो एकदम सॉफ्ट लगाना है, जिस तरह से हम रोटी के लिए डो लगाते हैं ना उस तरह करना है। एकदम हल्का एकदम सॉफ्ट वाला डो लगाना है। जब आप बॉल बनाते हैं उस टाइम अगर आपका ये डो एकदम हार्ड हो गया तो आपका बॉल भी एकदम सख्त बनेंगे और सब्जी बनाते समय ग्रेवी अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। इसीलिए एकदम ये सॉफ्ट होना चाहिए। देखिए इस तरह का। देखिए हमारा डो तैयार हो गया है। और पनीर को हमने थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नींबू का रस डाल के हमने इनको पहले अच्छी तरह से मैरिनेट किया है आधा घंटे के लिए। उसके बाद इनको हमने फ्राई कर लिया है। बॉल बनाने से पहले हथेली में थोड़ा सा तेल लगा लीजिए और थोड़ा सा इस तरह से लीजिए। और उसके बाद बीच में पनीर को रख दीजिए, हल्का सा दबा लीजिए और पनीर को अच्छी तरह से ढक लेना है इस तरह से। थोड़ा ये गीला है तो हल्की आंच से करना है, लेकिन तेल लगाने से ये चिपकता नहीं है। और हल्की आंच से हथेली में इस तरह से घुमा लीजिए और बिल्कुल आसानी से ये बॉल बन जाती है। और इनको स्टीम देने के लिए स्टीमर के थाली में पहले से हमने तेल से ग्रीस करके रख दिया है। देखिए अच्छे से ये बॉल बन गया है। अब एक और करके दिखाऊंगी। देखिए पनीर को हल्का सा दबा लीजिए, उसके बाद अच्छी तरह से इनको ढक लेना है। अभी बीच में आप हथेली में तेल लगाते रहिए। देखिए अच्छे से ये बॉल बन गया है। और बाकी वो हम इसी तरह से बॉल बना लेंगे। लीजिए हमने पूरी बॉल बना लिया है। और इनको स्टीम देने के लिए हमने पहले से ही गैस पे पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। और देख सकते हैं पानी में अच्छे से बॉईल आ गया है। एक ही साथ हम बॉल को भी स्टीम करेंगे और ग्रेवी के लिए मसाला भी तैयार करेंगे। उसके लिए हमने काली मिर्च लिया है 5-6 और 2 लिया है लौंग, 2 लिया है छोटा इलायची, 1 टुकड़ा लिया है दालचीनी और 2 लिया है हमने टमाटर और 2 लिया है प्याज और 2 लिया है हरा मिर्ची और 1 इंच लिया है अदरक और 7 कर लिया है हमने लहसुन। और इनको हम मीडियम फ्लेम में 15 मिनट इनको स्टीम देंगे। इधर हम एक मसाला तैयार करके रखेंगे। उसके लिए हमने 1 छोटे चम्मच लिया है धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच लिया है जीरा पाउडर, 1 चौथाई लिया है हमने गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच लिया है हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लिया है हमने कश्मीरी मिर्च, आधा छोटा चम्मच लिया है नमक और 2 चम्मच डालेंगे हम इसमें हम तेल और रिफाइंड ऑयल। और इनको अच्छी तरह से मिक्स करके हम एक मसाला तैयार करके रख लेंगे। अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेना है। अगर आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा दही भी डाल सकते हो। लीजिए मसाला तैयार हो गया है। अभी इनको हम अभी साइड में रख देंगे। स्टीम देते हुए भी 15 मिनट हो गया है। देखिए कितने अच्छे से ये स्टीम हो गया है और टमाटर प्याज भी अच्छी तरह से गल गया है। अब इनको निकालेंगे और ठंडा होने देंगे और उसके बाद इनको पीस लेंगे। और ये पानी फेंकेंगे नहीं, ये पानी हम ग्रेवी में डालेंगे क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर है। चलिए अब ग्रेवी तैयार करेंगे। और एक कढ़ाई में हमने 2 बड़े चम्मच तेल डाल दिया है और ये सरसों का तेल है। और इनको हमने धुआं आने तक गर्म किया। उसके बाद हमने इनको हल्का सा ठंडा कर लिया है।
और इसमें हमने जो मसाला तैयार करके रखा था उसको हमने डाल दिया है और गैस का फ्लेम एकदम लो में रखिए और इनको अच्छी तरह से भुनाई करना है। देखिए ये अच्छे से भुन गया है हमारा मसाले, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रहा है और इनको अच्छे से हमने भून लिया है। अब इसमें हम डालेंगे और टमाटर और प्याज का जो हमने पेस्ट बनाया था उसको थोड़ा सा पानी जार में डाल दीजिए ताकि पूरे मसाले निकल जाए और इनको भी अच्छी तरह से भुनाई करना है। और गैस का फ्लेम इस टाइम भी आप लो में रखिए। कम से कम इनको 5-6 मिनट लगेंगे मसाले को भूनने के लिए। अभी बीच में हिलाते हुए इनको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। हाँ, देख सकते हैं मसाले में तेल ऊपर आ रहा है, ये अच्छे से भुनाई हो रहा है, लेकिन इनको मैं और भुनाई करूंगी। देखिए मसाले अच्छे से भुन गया है, एकदम ड्राई हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे वो पानी को, पूरी पानी को हम इसमें डाल देंगे और मसाले तो अच्छे से भुन गया है। अब इनको और पकाना है, मसाले को अच्छी तरह से मिला लीजिए इस तरह से और इनको ढक्कन लगाकर हम 5 मिनट पका लेंगे मसाले को। 5 मिनट हो गया है, चलिए मसाले को देखते हैं। देख सकते हैं मसाले अच्छे से भुन गया है और तेल ऊपर ऊपर आ गया है मसाले में से, और इसका मतलब हमारा मसाले अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच मलाई। ये घर का दूध का मलाई है, जो दूध के ऊपर बैठता है, ये सभी घर में होती है तो डालिए। ये डालने से ग्रेवी एकदम क्रीमी सा बन जाती है। अब इनको अच्छी तरह से मिला लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 बड़े चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को क्रश करके डालिए और कसूरी मेथी डालने से बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है ग्रेवी में से। और इसमें हम डालेंगे 1 कप भर के गर्म पानी थोड़ा गर्म ही डालिए और इनको अच्छी तरह से मिला लेंगे। और ग्रेवी आपको किस तरह का चाहिए, पतला मोटा, उसी के हिसाब से आप इसमें पानी डालिए। मैं थोड़ा पतला ग्रेवी बना रहा हूँ तो इसीलिए हमने 1 कप इसमें डाल दिया है। और ग्रेवी में उबाल आ गया है, अब एक एक करके हम बॉल को डाल लेंगे। और 1-2 पीस ये पनीर बच गया था क्योंकि डो हमारा ख़त्म हो गया था, उसके भी हम इसमें डालेंगे और एक बार अच्छी तरह से मिला लेंगे। और इनको फिर से हम 5 मिनट एकदम मीडियम फ्लेम में इनको हम फिर से पकाएंगे। 5 मिनट हो गया है, चलिए देख लेते हैं। देख सकते हैं सब्जी ने किनारे पे तेल छोड़ दिया है और ये हमारा सब्जी बनके तैयार हो गया है। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे और ढक्कन लगाकर थोड़ी देर ऐसे छोड़ देंगे। तो लीजिए अलग तरीके से बनाया हुआ मटर पनीर बनके तैयार हो गया है। और इनको हमने पकने के बाद फौरन निकाला है, तो इसीलिए अभी ग्रेवी थोड़ा सा पतला लग रहा होगा आपको, और थोड़ी देर रखने के बाद ग्रेवी गाढ़ा हो जाते हैं। आप भी इस तरह से एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई कर लीजिए, ये बहुत ही टेस्टी और मज़े के बनते हैं। आप इनको रोटी या तो चावल के साथ खाइए, दोनों के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। मैं आपको एक कट करके भी दिखाऊंगी कि ये कितना सॉफ्ट बना है। देखिए छुरी रखते ही आसानी से ये कट जाती है। देखिए ये एकदम जूसी बना है। उम्मीद है आज का रेसिपी आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।